हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू BK24 स्टडी जोन। आज की इस वीडियो में बात करेंगे 25 जनवरी 2019 के लिए करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की करंट अफेयर्स वीडियो। मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो का डिटेल पीडीएफ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप लोग आज की पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन अपना आज का लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय बालिका दिवस यानी कि नेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब मनाया जाता है, हमको बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी वाला, यानी कि 24 जनवरी को। ओके, 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। और इस दिवस की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी वर्ष 2008 में, और इसकी शुरुआत की थी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने। ठीक है, तो आप ये चीज़ यहाँ से याद रख सकते हैं। महिलाओं के अधिकार और सुरक्षा के लिए लोगों को जागरूक करना इस दिवस का जो है उद्देश्य है। ठीक है, तो विभिन्न जो है कार्यक्रम इसमें आयोजित किए जाते हैं लोगों को जागरूक करने के लिए कि वो महिलाओं की सुरक्षा करे और उनके अधिकारों की रक्षा करे। इस वर्ष की थीम रखी गई थी लड़कियों को उज्जवल भविष्य के लिए सशक्त बनाना। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से ये चीज़ भी याद रख सकते हैं, इंपावरिंग गर्ल फॉर अ ब्राइटर टुमारो। ठीक है, तो याद रखिएगा, इस वर्ष की थीम आपको जरूर पता होनी चाहिए। वर्तमान में महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? तो मेनका गांधी वर्तमान में महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। ठीक है, इसी मंत्रालय की तरफ से जो है इस राष्ट्रीय बालिका दिवस का जो है शुभारंभ किया गया था 2008 में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा कि 23 जनवरी को किस देश ने अमेरिका से राजनयिक संबंध तोड़ने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी वाला, यानी कि वेनेजुएला। ठीक है, वेनेजुएला ने 23 जनवरी को ये कहा है कि ये अमेरिका से किसी भी तरीके का कोई राजनयिक संबंध नहीं रखेगा। जो भी इसके लोग रहते हैं, अमेरिका के लोग रहते हैं वेनेजुएला में, वो अपने वहाँ वापस चले जाए अपने देश। ठीक है, तो कुछ टाइम दिया गया है 24 घंटे 48 घंटे का। और ये क्यों किया गया, क्यों इसने जो है सारे संबंध तोड़ दिए अमेरिका से? तो वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो हैं, और इनके खिलाफ जो है यहाँ की जनता काफ़ी टाइम से विद्रोह कर रही थी। और फाइनली जो है अभी एक दो दिन पहले की बात है कि विपक्ष के नेता हैं जुआन गुएडो, इन्होंने जो है अपने आप को राष्ट्रपति घोषित कर दिया था यहाँ पर। ठीक है, एक तरीके से कह सकते हैं तख्ता पलट की कोशिश की थी। तो इन्होंने खुद को जब राष्ट्रपति घोषित किया तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये मतलब जुआना गुएडो का समर्थन किया था। इन्होंने कहा था कि हम जुआना गुएडो को अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में मान्यता देते हैं। ठीक है, जिसके कारण निकोलस मादुरो जो है भड़क गए और इन्होंने अमेरिका से सभी राजनयिक संबंध तोड़ने की घोषणा कर दी है। तो बस इतनी चीज़ याद रखिएगा। वेनेजुएला की राजधानी है काराकस, मुद्रा है वेनेजुएला बोलीवर। ठीक है, तो आपको मुद्रा याद होनी चाहिए और राजधानी जरूर याद रखिएगा। मुद्रा और राजधानी बहुत पूछी जा रही है एग्जाम में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा कि 24 जनवरी को भारत ने चीन पर नज़र रखने के लिए निम्न में से किस स्थान पर अपना तीसरा एयरबेस का उद्घाटन किया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी वाला है, यानी कि अंडमान निकोबार में। ठीक है, भारत ने अंडमान निकोबार में जो है अपने अंडमान निकोबार में स्थित तीसरा जो है नेवी एयरबेस का उद्घाटन किया है। और ये जो नेवी बेस होगा इसके जरिए मलक्का जल संधि से होकर हिंद महासागर में पहुंचने वाली चीनी पनडुब्बियों और जहाज़ों पर भी नज़र रखी जा सकती है। ठीक है, तो काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम के लिए हमारे ये। और जो ये एयरबेस बनाया गया है यहाँ पर, ठीक है, तीसरा एयरबेस है ये अंडमान निकोबार में हमारी सेना का, हमारी नेवी का। ठीक है, तो ये जो एयरबेस है ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि चीन जो है लगातार पाकिस्तान की मदद कर रहा है, और पाकिस्तान की मदद से अपने ना सिर्फ जल सेना को बल्कि थल सेना और वायु सेना को भी मजबूत कर रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा, अगर एग्जाम में क्वेश्चन अलग तरीके से पूछा जाता है, मान लीजिए पूछा जाता है कि INS कोहासा का उद्घाटन कहाँ किया गया अभी हाल ही में। ठीक है, तो आप जो है याद रख सकते हैं नौसेना प्रमुख सुनील लांबा ने जो है जो ये नया बेस है INS कोहासा, इसको जो है नेवी को समर्पित किया है। ठीक है, तो आप याद रख सकते हैं इस चीज़ को। ये जो बेस है ये अंडमान की राजधानी पोर्ट ब्लेयर से 300 किलोमीटर की जो है दूरी पे स्थित है। ठीक है, तो उत्तर में ही स्थित है ये, जो कि इस जो ये नया एयरबेस है और जो पोर्ट ब्लेयर है उसके बीच में 300 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है, तो बस हमको याद रखना है कि इसका जो उद्घाटन है वो कहाँ किया गया, बस इतना याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा है कि 23 जनवरी को अंतरिम वित्त मंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए वाला, यानी कि पीयूष गोयल को 23 जनवरी को अंतरिम वित्त मंत्री के रूप में पीयूष गोयल को नियुक्त किया गया है। और यहाँ पर से मैंने लिखा नहीं है पॉइंट, यहाँ पर से याद रखिएगा कि इससे पहले जो वित्त मंत्री थे हमारे वो थे अरुण जेटली। ठीक है, तो इनका जो है अभी तबीयत खराब चल रही है, मतलब अभी
ये भी वित्त मंत्री ही हैं अभी भी, ठीक है, लेकिन इनकी जगह पे फिलहाल में पीयूष गोयल को नियुक्त किया गया है, क्योंकि जो है इनका इलाज चल रहा है, इनकी तबीयत खराब है, अमेरिका में इलाज करवा रहे हैं, जिसकी वजह से फिलहाल में यहाँ पर पीयूष गोयल को नियुक्त किया गया है इनकी जगह पे, ठीक है, तो आप यहाँ से याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि हाल ही में लॉयड्स द्वारा जारी शीर्ष 30 कंटेनर बंदरगाहों की रैंकिंग में भारत के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो अभी हाल ही में टॉप 30 कंटेनर बंदरगाहों की सूची जारी की गई है और हमको बताना है कि भारत का जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट है इसको कौन सा स्थान मिला है। तो 28वां स्थान इसको मिला है, ठीक है। यहाँ पर से कुछ पॉइंट लिखे हैं जो आपको पता होने चाहिए। याद रखिएगा कि भारत का एकमात्र जो है पोर्ट है ये जिसको कि टॉप 30 में शामिल किया गया है, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट मैंने यही लिखा है, तो आप इस चीज़ को याद रख सकते हैं। JNPT की बात करें तो JNPT का मुख्यालय नवी मुंबई में है और इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो हैं संजय सिट्टी, ठीक है। JNPT मतलब जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, ठीक है। तो ये जो लॉयड्स ने जो रिपोर्ट जारी की थी, जो रैंकिंग जारी की थी, वो इस आधार पर की थी कि मतलब कौन से बंदरगाह से जो है सबसे ज़्यादा व्यापार होता है या फिर सबसे ज़्यादा सुविधाएं हैं। तो इस सब के आधार पे जो है यहाँ पर टॉप 30 में जो रखा गया है वो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट को रखा गया है। तो भारत से एकमात्र टॉप 30 में शामिल होने वाला बंदरगाह है ये, बस इतना ध्यान रखिएगा। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की कि गुजरात के किस प्रसिद्ध कवि को हाल ही में 27वां सरस्वती सम्मान दिया गया है। तो इसका सही आंसर है सितांशु यशचंद्र, ठीक है। सितांशु यशचंद्र को 27वां सरस्वती सम्मान दिया गया है और इन्होंने जो है जो इनका कविता संग्रह आया था वखार 2009 में जो है ये आया था और इसी के लिए जो है इनको ये पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा वर्ष 2017 के लिए इनको ये सम्मान दिया गया है, तो आप यहाँ से याद रख सकते हैं, ठीक है, वखार के लिए। ये जो सम्मान है ये KK बिरला फाउंडेशन की तरफ से दिया जाता है। कौन सा सम्मान? सरस्वती सम्मान, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। सरस्वती सम्मान की जो स्थापना हुई थी वो 1991 में हुई थी और ये सम्मान हर साल किसी भी भारतीय भाषा में लिखित जो है किसी बुक को दिया जाता है, किसी साहित्यिक रचना को दिया जाता है या फिर 10 वर्षों में प्रकाशित किसी साहित्यिक कृति को ये पुरस्कार दिया जाता है। तो आप ये चीज़ याद रख सकते हैं, ठीक है। और ये जो सम्मान है इसमें 15 लाख रुपए और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। तो सम्मान के तौर पे 15 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है और हर साल जो है किस भारत की जो भाषा है, ठीक है, किसी भी भाषा में जो उत्कृष्ट कह सकते हैं रचना है उसको सिलेक्ट किया जाता है सरस्वती सम्मान के लिए। चलिए इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की कि 24 जनवरी को निम्न में से किसे यस बैंक का CEO और MD नियुक्त किया गया है। तो किसको नियुक्त किया गया है? रवनीत सिंह गिल को नियुक्त किया गया है। 24 जनवरी को यस बैंक का CEO और MD नियुक्त किया गया है रवनीत सिंह गिल को। रवनीत सिंह गिल वर्तमान में ड्यूस बैंक के प्रमुख हैं, ठीक है, और ये जो जगह लेंगे वो लेंगे राणा कपूर की। राणा कपूर वर्तमान में यस बैंक के CEO और MD हैं जो कि 31 जनवरी को जो है अपना कार्यकाल समाप्त करेंगे, ठीक है। तो इनकी जगह पर रवनीत सिंह गिल को नियुक्त किया जाएगा। तो अभी फिलहाल में ये बताया गया है कि 1 मार्च या फिर उससे पहले जो है रवनीत सिंह गिल अपना पदभार ग्रहण कर लेंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की कि हाल ही में IIT रोपड़ ने दृष्टिहीनों के लिए नए और पुराने नोटों की पहचान के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। दृष्टिहीनों के लिए जो है एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है IIT रोपड़ ने और इसका नाम हमको बताना है। इसका नाम है रोशनी, यानी कि ऑप्शन C वाला यहाँ पर सही है, ठीक है। ये जो ऐप है बेसिकली जो रोशनी नाम का ऐप है ये क्या करेगा कि जो दृष्टिहीन है जिनको दिखाई नहीं देता है वो लोग जो है नोटों की पहचान कर सकते हैं आसानी से। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि अब जो नए नोट आए हैं लगभग सभी नोटों का साइज जो है एक ही जैसा है, इसलिए उनको पहचानने में दिक्कत होती है। तो अब जो ये ऐप है ये पूरा नोट को स्कैन करके तुरंत बता देगा कि ये जो नोट है ये कितने का है, ठीक है, इसका मूल्य कितना है। तो बस ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर से लिखा हुआ है मैंने कि मोबाइल के कैमरे का जो है ये प्रयोग करेगा और उसी कैमरे के मतलब जैसे कि फ़ोटो खींचते हैं हम उसी को पूरे फ़ोटो को जो है स्कैन करके बता देगा आपको कि ये नोट कितने रुपए का है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है कि 23 जनवरी को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बैठक में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत की कौन सी कंपनी तीसरी सबसे मूल्यवान IT कंपनी है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन A वाला, यानी कि
TCS, ठीक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में एक रिपोर्ट जारी हुई है और इसमें कहा गया है कि दुनिया की सबसे मूल्यवान तीसरी कंपनी जो है वो है TCS। इसके बारे में कुछ और पॉइंट लिखे हैं मैंने जो आपको पता होनी चाहिए। बात करते हैं IT सर्विस देने वाली टॉप 10 कंपनियों में, तो इस टॉप 10 कंपनियों में 4 भारत की हैं, जिसमें कि TCS है, इन्फोसिस है, HCL है और विप्रो है, ठीक है। तो ये 4 की 4 भारत की कंपनियां हैं जो कि टॉप 10 में शामिल हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। और ये जो रिपोर्ट है इसमें कहा गया है कि एक्सेंचर जो है वो पहली और IBM दूसरी सबसे मूल्यवान IT कंपनी है, ठीक है। तो दुनिया के हिसाब से अगर देखा जाए तो एक्सेंचर पहली नंबर पे, IBM दूसरे नंबर पे और हमारे देश की जो कंपनी है TCS ये तीसरे नंबर पे है। तो बस इतनी चीज़ें ध्यान रखिएगा। बाकी टॉप 10 में कौन सी 4 कंपनियां हैं उनके नाम मैंने यहाँ पर लिख ही दिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10वां है कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी वाला, यानी कि 24 जनवरी को। ओके, 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत कब की गई थी? 3 दिसंबर 2018 को, ठीक है। 3 दिसंबर 2018 को इस दिवस की घोषणा की गई थी, तो आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11वां है कि हाल ही में निम्न में से किसे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वाला, यानी कि NDRF की 8वीं बटालियन, ठीक है। तो ध्यान होना चाहिए आपको कि गाजियाबाद में NDRF की 8वीं बटालियन को आपदा प्रबंधन में उल्लेखनीय योगदान देने के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है, ठीक है। अब इसको ये पुरस्कार दिया जाएगा तो इसमें क्या क्या मिलेगा? एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा इस बटालियन को और साथ ही साथ 51 लाख रुपए का नगद पुरस्कार भी प्राप्त होगा, ठीक है। NDRF की जो 8वीं बटालियन है इसकी स्थापना 2006 में की गई थी और इसका जो कार्य क्षेत्र है वो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR, ठीक है, उत्तराखंड, पश्चिम उत्तर प्रदेश और हरियाणा, ठीक है। तो ये बटालियन जो है काफ़ी जब केरल में भी आप लोग को पता होगा कि इतनी बड़ी प्राकृतिक आपदा आई थी तो उसमें जो है काफ़ी लोगों की जान इन्होंने बचाई थी, तो इसीलिए जो है इसको सिलेक्ट किया गया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12वां है कि 24 जनवरी को निम्न में से किसे अशोक चक्र से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी वाला, यानी कि नजीर अहमद वानी को। 24 जनवरी को नजीर अहमद वानी को अशोक चक्र से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। याद रखिएगा कि नजीर अहमद वानी आतंकवाद छोड़ 2004 में सेना में शामिल हुए थे और पिछले साल नवंबर में आतंकवादी रोधी अभियान के दौरान ये शहीद भी हो गए थे। तो आपको पता होना चाहिए इन्हीं को जो है अशोक चक्र से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। नजीर अहमद वानी पहले कश्मीरी होंगे जिनको ये सम्मान दिया जाएगा, ठीक है। तो बस आपको ये चीज़ यहाँ से पता होनी चाहिए। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कल के कुछ क्वेश्चन की जो मैंने आपसे पूछे थे। पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस खिलाड़ी को हाल ही में ICC द्वारा इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया? काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, काफ़ी लोगों ने इसका आंसर गलत भी दिया। इसका सही आंसर ऑप्शन सी वाला था, यानी कि ऋषभ पंत को दिया गया है इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आपके लिए था कि हाल ही में दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली महिला IPS अधिकारी कौन है? तो कौन है पहली महिला IPS अधिकारी दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली? सही आंसर है ऑप्शन बी वाला, या अपर्णा कुमार। अब बात करते हैं आपके लिए आज के कुछ प्रश्नों की जिनके आंसर आपको कमेंट करके देने हैं। पहला क्वेश्चन आपके लिए है कि हाल ही में किस राज्य ने वहां निवास करने वाली कापू समुदाय को 5% आरक्षण देने का फैसला किया है? कल ही के क्वेश्चन है, बताइएगा इसका सही आंसर क्या है। सेकंड क्वेश्चन आपके लिए है कि हाल ही में निम्न में से कौन सबसे तेजी से 100 वनडे विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं? इसका आंसर भी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। कोई पॉइंट आपको समझ में ना आए तो आप लोग वो भी पूछ सकते हैं, मुझे कमेंट में ही पूछ लीजिएगा, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।